राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में। दोस्तों, आज आप जानेंगे भगवान शिव की चमत्कारी पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। इनकी पूजा पाठ में कोई बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। एक गंगा जल या फिर साधारण जल और बेलपत्री मात्र से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की वास्तविक पूजा विधि क्या है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं लेकर आती हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो दोस्तों, वैसे तो मेरी कोई भी ऐसी औकात नहीं है जो कि मैं भगवान शिव के बारे में कोई भी ऐसी बात कहूँ, पर जो भी मेरे पास जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो देखिए दोस्तों, आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। तो कोई भी आपसे यह नहीं कहता कि आप सोमवार व्रत रखिए या फिर आप किसी भी प्रकार का व्रत रखिए। लेकिन अगर आप शक्ति के उपासक हैं तो आपको भगवान शिव की पूजा करनी ही चाहिए, क्योंकि शक्ति का अर्थ मतलब किसी देवी के उपासक, और शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। तो आपको भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो वैसे तो भगवान भोलेनाथ घर में भी पूजा करने से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी विशेष मनोकामना के लिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है, वहाँ आपको जाना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय माना गया है, और इस दिन क्या, सावन में तो लगभग सभी लोग व्रत रखते ही हैं। पर जो लोग बहुत ही परेशान हैं, उनको लगता है कि उनकी भगवान सुन नहीं रहे हैं, तो एक बार आप भोलेनाथ की पूजा की चमत्कारी विधि मेरे कहने से सुन लीजिए और आप उस तरह से भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए। दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि इस विधि से पूजा करने से अगर कोई रोता हुआ भी आएगा शिव मंदिर में, तो देखिए निश्चित रूप से उसे शिवालय के बाहर निकलने से आपका मन हल्का हो जाएगा। बस एक चीज़ समझ लीजिए कि अब आपको भगवान भोलेनाथ तक अपनी बात पहुंचानी है। कैसे? तो दोस्तों, ये नहीं है कि आप भगवान भोलेनाथ के पास गए और शिवलिंग पर जल चढ़ा दिए और आपके मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं तो आपकी पूजा कभी स्वीकार नहीं होती है। तो उसके लिए आपको प्रार्थना करनी होती है, भगवान भोलेनाथ से अपने कष्टों को कहना होता है। तो दोस्तों, शिव पुराण में ये लिखा है कि एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से ये पूछा कि प्रभु, आपके मंदिर में हर कोई रोता हुआ ही क्यों आता है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे प्रिय, सत्य है कि मेरे पास जो भी आता है रोता हुआ ही आता है, लेकिन जाता रोता हुआ नहीं है, क्योंकि जाते समय उसका सारा कष्ट सारी पीड़ा मैं ले लेता हूँ। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। जैसा कि वीडियो का विषय है कि पूजा विधि किस प्रकार करनी चाहिए, तो देखिए, पूजा करने के लिए आप मंदिर अवश्य जाइए। और दोस्तों, मंदिर जाने का मतलब ये नहीं है कि आप गए और फटाफट जल चढ़ाकर आ गए। ऐसा नहीं करना है। मंदिर आप जब भी जाएं तो थोड़ा समय लेकर अवश्य जाएं, जो कि आप भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा कर सकें। तो दोस्तों, जब भी आप मंदिर जाएं तो मंदिर की जो सीढ़ियां होती हैं उनको अवश्य छूकर अपने मस्तक पर अवश्य लगाइए, यानी सीढ़ियों को प्रणाम कीजिए। और मंदिर जाकर सबसे पहले आपको भगवान के शिवलिंग को जल से स्नान कराना है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि पंचामृत से ही शिव भगवान को स्नान कराना चाहिए, लेकिन अगर संभव नहीं है तो आप जल से भी स्नान करा सकते हैं। और अगर मिल सके तो एक बेलपत्र जरूर लाइए। अगर आपके पास सिर्फ एक बेलपत्र और साधारण जल भी है तो भगवान शिव आपसे जरूर प्रसन्न होंगे। और जब भी आप भोलेनाथ को स्नान कराएं तो हर हर महादेव जरूर बोलते जाइए। इससे क्या होगा कि आपका सारा कष्ट, सारी पीड़ा उसी जल के माध्यम से धुलकर चला जाएगा। तो दोस्तों, वैसे तो शिवलिंग देखने से बहुत ही छोटी चीज़ लगती है, लेकिन इसका महत्व तो बहुत बड़ा है। आप देखते हैं कि शिवलिंग के नीचे जो जलाधारी होती है, वो माता पार्वती जी का हाथ होता है, यानी उनका हस्तकमल होता है। तो आप जो शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, वो संपूर्ण जल अर्पित हो जाता है। उसके अग्रभाग में जो मोटी सी लाइन होती है, वो अशोक सुंदरी, यानी भगवान शिव की बेटी है ना, वो है। और सामने जो दो लाइन होती हैं उनमें एक गणेश जी की और एक कार्तिकेय जी की है, यानी संपूर्ण शिव परिवार उसी शिवलिंग में ही समाहित होता है। तो ये दोस्तों बहुत गूढ़ बातें हैं, शास्त्रों की बातें हैं, जो ध्यान देने वाली बातें हैं। तो आपको करना ये है कि अगर आप शहद, घी, दूध
आदि जो भी ले गए हैं उसे अवश्य ही चढ़ाएं। यदि नहीं ले गए हैं तो सिर्फ एक बेलपत्र का ही इंतजाम आप कर लीजिए, जो 3 पत्तियों वाला होता है, और उसको उल्टी साइड यानी कि चिकनी वाली साइड से आपको भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना है। और आपकी जो मनोकामना हो वो भगवान भोलेनाथ से उसके लिए प्रार्थना कीजिए। तो मनोकामना से मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी नाजायज़ जिससे किसी का अहित हो या किसी को नुकसान पहुँचे वो चीज़ आप भगवान शिव से चाहें, ऐसा नहीं करना चाहिए। मनोकामना से मतलब है जैसे किसी को भी किसी प्रकार की जैसे बीमारी है या फिर उसके ऊपर किसी प्रकार का कर्ज है जो वो किसी से कह नहीं सकता है, तो वह सिर्फ भगवान से ही अपनी प्रार्थना करे, तो निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ उसकी प्रार्थना ज़रूर स्वीकार करेंगे। या फिर जैसे कोई बहुत दुखी होता है जिससे उसका जीवन बर्बाद समझो ऐसा लगता है, अगर इस प्रकार की कोई भी समस्या है, जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा है, उम्र निकलती जा रही है, तो इस प्रकार के कष्टों के लिए आप अवश्य भगवान शिव से प्रार्थना करें। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को भस्म ज़रूर अर्पित करें। और दोस्तों, मंदिर में जाकर माता पार्वती जी भी होती हैं, तो आप उन्हें सिंदूर अवश्य चढ़ाएँ। दोस्तों, जैसे कि हर सुहागिन चाहती है कि उसका सुहाग अमर रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, तो माता पार्वती जी के सिंदूर चढ़ाने के बाद उस सिंदूर को अपनी मांग में लगाना चाहिए। तो ये माता पार्वती जी के आशीर्वाद लेने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है। तो भगवान शिव को हल्दी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए और रोली कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। उनको अक्षत अवश्य चढ़ाना चाहिए। अक्षत यानी चावल जो कि बिल्कुल भी खंडित ना हो। दोस्तों, भगवान शिव को खंडित चावल यानी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, चावल चढ़ाने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है और भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो हो सके तो घी का दीपक और न हो सके तो तेल का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव को भोग ज़रूर लगाना चाहिए। भोग जैसा कि आप अपने घर में लगाते हैं, चीनी, गुड़, मिश्री आदि किसी का भी लगाना है तो लगा सकते हैं। और फिर आपको वहीं मंदिर में बैठकर भोलेनाथ से अपनी तकलीफ़ कहना है। वही वह दोस्तों, सिर्फ़ तकलीफ़ को आप ऐसा ना सोचिए कि जैसे कि आप तकलीफ़ सिर्फ़ शिवलिंग को सुना रहे हैं। वह सिर्फ़ शिवलिंग नहीं है, वहाँ भोलेनाथ आपकी तकलीफ़ को सुनते हैं और उसे दूर भी करते हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप इस विधि से पूजा करेंगे, तो भोलेनाथ अवश्य ही आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। लेकिन ये भी आप समझ लीजिए कि ये सब आपको सिर्फ़ एक बार पूजा करने से ही नहीं होगा। कम से कम 11 सोमवार इसी विधि से आपको पूजा करनी होगी। क्योंकि जब भी हमारे इस जन्म के या पूर्व जन्म के जो भी दोष रहते हैं, भगवान भोलेनाथ उसे धीरे-धीरे ही काटते हैं। तो कम से कम 11 सोमवार आप इसी प्रकार से पूजा कीजिए। और दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप मेरे चैनल पर इसी वीडियो में कमेंट करके बताएँगे कि आपको क्या फ़ायदा हुआ। किसी भी किसी भी प्रकार का अगर आपके पास शारीरिक कष्ट आ जाता है या कुछ भी कोई जैसी परेशानी आ जाती है, और जैसे कोई बहुत ही रोग से ग्रसित हो जाता है, उसका रोग ठीक नहीं हो पाता है, तो उसे भगवान भोलेनाथ की शरण में भेजा जाता है और उसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने को कहा जाता है। जैसे कि भगवान शिव कालों के भी काल हैं, महाकाल हैं, जो काल को भी हर लेते हैं। इसी प्रकार भोलेनाथ की यही मंशा रहती है कि उनके पास जो भी कष्ट लेकर, जो भी परेशानी लेकर आता है, तो वो उसको स्वयं धारण कर लेते हैं और अपने भक्तों को सदा के लिए निरोग, स्वस्थ, सुखी बना देते हैं। तो दोस्तों, इस बात का भी हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जब आप पूजा करके निकल रहे होते हैं, तो आपको नंदी जी की पूजा अवश्य करना है। नंदी जी की पूजा करके आपको नंदी जी के कानों में ये कहना है कि हे नंदी जी, आप मेरा कष्ट भगवान भोलेनाथ तक पहुँचाएँ। तो बिना नंदी की पूजा किए आप घर मत आइए, नहीं तो आपकी शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। दोस्तों, अब एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि जब भी जैसे कोई विशेष समस्या हो जाती है, मतलब टलती नहीं है, तो आप जो शिवलिंग का जल होता है ना, जो जल चढ़ाते हैं आप शिवलिंग पर, तो उसी लोटे में 1-2 बूँद जो जल रह जाता है, तो उस जल को आप हाथों में लेकर उसको अपने मस्तक पर और आँखों पर लगाना चाहिए। ये जो जल होता है ना, वो सारी नेगेटिविटी दूर करता है। और दोस्तों, एक और बात कि शिवलिंग पर जो जलाधारी होती है, जहाँ से भोलेनाथ को चढ़ाया हुआ जल निकलता है, तो उसे लांघ कर कभी नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर जो 33 करोड़ देवी-देवता होते हैं ना, वह भगवान भोलेनाथ का जल ग्रहण करने के लिए ही खड़े होते हैं। तो इस प्रकार उनका अपमान होता है। तो आप ऐसा कभी ना करें।
क्योंकि ऐसा करने से दोस्तों आप चाहते तो पूजा करने हैं, लेकिन अज्ञानतावश आप उस जलाधारी को लांग देते हैं तो आप पाप के भागी हो जाते हैं और कभी भी आपकी पूजा सफल नहीं होती है। तो कभी भी उधर से मत जाइएगा। दोस्तों जब भी मंदिर से चलें तो घंटी बजाना ना भूलें, घंटी ज़रूर बजाइएगा। घंटी बजाइए, नंदी की पूजा कीजिए, शिवलिंग को स्नान कराइए, जो भी आपसे बने ज़रूर कीजिए। इतना करने के बाद 11 सोमवार इसी प्रकार से पूजा करने के बाद कोई भी कष्ट बचा नहीं रहेगा। भगवान भोलेनाथ पर मेरी अपार आस्था है और आप भी पूरी आस्था और विश्वास के साथ ही मेरी बताई गई विधि अनुसार पूजा अवश्य कीजिए। आप समझ लीजिए कि भोलेनाथ महादानी हैं और वो आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। और हो सके तो वहीं बैठकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर पढ़ नहीं सकते तो मोबाइल पर ही सुन लीजिए, लेकिन पूजा विधि विधिवत ही करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ निश्चित ही आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत 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 पसंद आई होगी। मेरे पास जो भी जानकारी मैंने इकट्ठी की थी सब आपको शेयर की है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे इसी तरह की नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।